हम लोगों ने पॉलिटी क्लास में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। अब हम लोग के पास जो टॉपिक बचा हुआ है वो है प्रधानमंत्री, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री, सबसे पहला चीज़ हम लोग को प्रधानमंत्री में पढ़ना है वो है यह है कि प्रधानमंत्री जो शब्द है उसका उल्लेख किस किस में, यानी कि कौन कौन सा अनुच्छेद में। तो 74, 75, 78 और 352, ये 4 आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ प्रधानमंत्री शब्द। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 74 में क्या बोलता है। 74 जो आर्टिकल है वो बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया जो है, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, ऐसा करके लिखा हुआ डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया था। इसमें 2 संशोधन हुआ है। सबसे पहला 42वां संविधान संशोधन, उसमें बोला गया था कि राष्ट्रपति को जो है ना परामर्श जो मानेगा इसका मंत्रिपरिषद का, वो अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, एकदम 100% मानना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकता। लेकिन 44वां संविधान संशोधन से इसको अनिवार्यता जो था उसको समाप्त कर दिया गया और सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु वे भेज सकते राष्ट्रपति, ऐसा उसमें ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 75 में क्या बोलता है। जो आर्टिकल 75 बोल रहा है वो है कि पीएम की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नियुक्ति के बारे में 75 नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति है ना राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, व्यवहार में यानी कि राष्ट्रपति जो है व्यवहार में प्रैक्टिकली बहुमत दल का नेता को पीएम चुनेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो बहुमत दल का नेता उसी को पीएम चुनेंगे। संविधान में पीएम पद हेतु योग्यता का स्पष्ट उल्लेखन नहीं है। ठीक है, पीएम पद के लिए जो स्पष्ट योग्यता कहीं, जैसे हम लोग राष्ट्रपति में पढ़े, उपराष्ट्रपति में पढ़े, उसका योग्यता का स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था एक आर्टिकल में, लेकिन यहाँ पे उस तरह का कहीं नहीं लिखा हुआ पीएम पद के लिए। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो निर्धारित योग्यता होती है वही पीएम पर भी लागू होती है, इससे हम लोग को यह पता चलेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद पर जो लागू योग्यता होती है वही लागू योग्यता वह पीएम पर भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। प्रधानमंत्री की योग्यता के संदर्भ में सही कथन को छाटिए। अब देखिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। अब ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्न पीएम राज्यसभा के सदस्य। अब देखिए, बहुत सारा होता है कि लोकसभा का सिर्फ होता नहीं, राज्यसभा का भी जो सदस्य वो पीएम बन सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी प्रारंभ में राज्यसभा से थे, फिर राज्यसभा से आगे। ठीक है, पहले राज्यसभा से थे, फिर लोकसभा में आगे। नेक्स्ट, इंद्र कुमार गुजराल, ये भी राज्यसभा से, एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा से, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे 10 साल तक लगातार 2 साल पीएम बने, वो भी हमारे राज्यसभा से ही थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उपसभापति, उसके बाद नेता और विपक्ष का नेता। ये 3 चीज़ होता है लोकसभा में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता, विपक्ष का नेता। और यहाँ पे देखिए सभापति में उपसभापति, नेता और विपक्ष का नेता, ये तीन चीज ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसमें कॉमन चीज़ दिख रहा है आपको, नेता और यहाँ विपक्ष का नेता, ये दोनों कॉमन चीज़ दिख रहा है। ठीक है, तो जो नेता जो शब्द है ना दोनों में, नेता, ये ऑलवेज रूलिंग पार्टी का नेता होगा। ठीक है, रूलिंग पार्टी यानी कि जिसका पीएम जिसका सदन होगा, जिस सदन का होगा उसी सदन का नेता वही होगा। ठीक है, मतलब जैसे अभी पीएम मोदी है तो मोदी में जो भाजपा हो गया। ठीक है, तो भाजपा रूलिंग पार्टी अभी कौन है? भाजपा है, तो भाजपा जो होगा उसी सदन का नेता भाजपा का ही होगा। ठीक है, उस सदन का नेता जो होगा भाजपा का होगा। नेक्स्ट देखते हैं शपथ। राष्ट्रपति पीएम को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, जो पीएम का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। उसके बाद हालांकि ऐसी शब्दावली संविधान में लिखित नहीं है, लेकिन दिलाते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, पीएम जो है मंत्री वाली शपथ ही देते हैं, ऐसा इसके लिए कोई स्पेशल शपथ नहीं है, जो मंत्री शपथ लेंगे वही पीएम भी शपथ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पीएम की सलाह पर, सुझाव पर, अनुशंसा पर या प्रतिवेदन पर। तो इसमें होगा सलाह पर। ठीक है, ये याद रखना आपको, सुलह भी देगा, सुझाव भी दीजिएगा, ये सब करके कुछ ऑप्शन दे सकता है, फंसा सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना है सलाह पर होगा। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल 75 का 4 नंबर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, किस टाइप के शपथ दिलाएंगे? उसके पद और गोपनीयता की शपथ। मंत्री की शपथ अथवा प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में है। ठीक, अब इसमें क्या उल्लेख है? तो संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखेगा और संविधान की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखने का इसमें शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्या शपथ लेते हैं? अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करेंगे। और उसके बाद चौथा शपथ है भय, पश्चाताप, अनुराग, द्वेष के बिना संविधान के अनुसार न्याय करने का शपथ लेते हैं और गोपनीयता का शपथ लेते हैं। ये 5 तरह का शपथ का वर्णन किसमें? अनुसूची 3 में। अब नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, इसमें क्या बोलता है? ये 75 का 5 में। ठीक है, अभी 75 का हम लोग 4 पढ़े, अब 5 देखते हैं। 5 में योग्यता के बारे में बता हुआ है मंत्री का। तो मंत्री बनने हेतु संसद का सदस्य होना चाहिए, आवश्यक है। यदि नहीं है तो 6 माह के भीतर आपको शपथ ग्रहण करने के पश्चात, मतलब 6 माह कब से? शपथ ग्रहण करने के पश्चात संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक है, 6 माह के पहले आपको सदस्य बन जाए, फिर आपका सदस्यता रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं अयोग्यता का भी वर्णन है 75 क्लास में। 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दल बदल कानून में उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो वह उस कार्यकाल में मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ठीक है,
अभी हम लोगों ने जो अयोग्यता शब्द पढ़ा, वो अयोग्यता पहले अयोग्यता ये है, ये योग्यता है, ठीक है। दोनों का उल्लेख मेरा 75 का 5 में ही है। तो अयोग्यता जो है ना शुरुआत में नहीं था, उसको 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। मूल संविधान में ये नहीं था, ये याद रखना आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे है प्रधानमंत्री का इस्तीफा। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 सभी मंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। तो प्रधानमंत्री को ही देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है 75 का 2, इसमें क्या है, सभी मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं डायरेक्ट, इसका ही मतलब हुआ, ठीक। नेक्स्ट है 75 का 3 क्या बोलता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ठीक है। और सामूहिक जो उत्तरदायित्व है, इसका जो सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड से लिया गया, ठीक। और सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन व्यवस्था का अनिवार्य विशेषता भी है, ये भी याद रखना आपको। संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसका अनिवार्य विशेषता भी क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब नेक्स्ट है, इसका मतलब क्या है, एक मंत्री की प्रशंसा अथवा निंदा संपूर्ण मंत्रिपरिषद की प्रशंसा अथवा निंदा, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, सभी मंत्री एक साथ तैरते व डूबते हैं, इसका ये भी मतलब होता है, सभी मंत्री एक साथ तैरते व डूबते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो पीएम द्वारा इस्तीफा दिया जाएगा, यदि पीएम ने इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब पूरी संपूर्ण जो है मंत्रिपरिषद उसका इस्तीफा माना जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि सभी मंत्री पीएम की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। अब पीएम ही नहीं रहेगा तो फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल जो 77 है, उसमें क्या बोला गया, उसमें 77 में बोला गया कि केंद्र सरकार के कार्य संचालन की चर्चा, इसमें जो है ना केंद्र सरकार के कार्य संचालन की चर्चा है। इसमें क्या बोला गया, विभागों के बंटवारे के संदर्भ में कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाते हैं, कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाएगा, ठीक है। और बाकी जो आपका नियुक्ति है, नियुक्ति किसके सलाह पर करेगा, तो पीएम के सलाह पर। पीएम विभागों का बंटवारा करते हैं, ठीक है। अभी भी याद रखना आपको, जो कार्य नियुक्ति का जो नियम बनाएगा, यानी कि कार्य आवंटन जो किसको काम करना है, वो चीज़ आपको राष्ट्रपति बनाएगा। लेकिन जो विभागों का बंटवारा करे कि ये विभाग इसको, तो वो पीएम करेगा, ठीक। नेक्स्ट है, मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं था कि कितना मंत्रिपरिषद में कितना सदस्य होगा। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व सीजीआई एम.एन. वेंकटचलैया के हिस्सा में वर्ष 2000 में जो संविधान समीक्षा आयोग, इसके बारे में हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार है। संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, ये जो रिपोर्ट दिया था 2002 में दिया था। और इसके जरिए क्या किया ना, केंद्र सरकार में जो मंत्री की अधिकतम संख्या होगा लोकसभा में, कुल सदस्य संख्या का 10% करने का सुझाव दिया गया, ठीक है। जो कुल सदस्य संख्या होगा वो लोकसभा का 10% होगा, ऐसा सुझाव दिया गया था। अब नहीं देखते 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ, उसमें क्या प्रावधान किया गया, उसमें 75 में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रियों की कुल संख्या जो लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगा। ये आपको याद रखना है, इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला चीज़, जो रिपोर्ट दिया था वेंकटचलैया ने, कौन सा, संविधान समीक्षा आयोग में, वो 10% था लोकसभा का। उसके बाद लेकिन जो 91वां संविधान संशोधन हुआ वो आपका हो गया कितना, 15%। ये कब था, 2002 में रिपोर्ट दिया था, ये 2003 में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख। प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किसमें, आर्टिकल 78 में कर्तव्य, ठीक है। इसके अनुसार क्या है, देश के शासन के संदर्भ में राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराएगा, कौन, प्रधानमंत्री। विधायन मतलब लेजिस्लेशन के संदर्भ में राष्ट्रपति को जानकारी देगा, ठीक। किसी विषय पर मंत्री के बीच चर्चा भी करवाएगा, कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो 78 में कर्तव्य का उल्लेखन है किसका, पीएम का। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति का जो शासन है, राष्ट्रपति और शासन के बीच, राष्ट्रपति और संसद के बीच, और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच, ये तीनों जो है शासन, संसद और मंत्रिपरिषद, तीनों के बीच में राष्ट्रपति के बीच क्या करता है, लिंक का काम करता है, कौन, पीएम, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग का पीएम का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद पढ़ने के बाद हम लोग को अब तक कितना पीएम रह चुका है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।